हेलो दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर ललित मोहन गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है होप, आशा। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम लोग अपने मानव जीवन में देखें तो जितने भी इंसान हैं इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं और उनमें से एक भावना ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं आशा रखना किसी से, होप। अगर हम इंसान को देखें तो वह जानवरों से बहुत अलग है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो अपनी भावनाएं कुछ ही तरीकों से व्यक्त कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम कुत्ते की बात करें तो वो अपनी जीभ निकाल कर, आंखें मटका कर, अपने कान खड़े करके या अपनी पूंछ हिलाकर अपनी भावनाएं इंसान को व्यक्त करता है, या कई बार वो भौंक कर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। और इंसान उसे इतना समझ नहीं पाता है, परंतु इंसान अगर किसी इंसान को कुछ समझाना चाहे तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के। जैसे कि वह लिख सकता है, बोल सकता है, किसी कहानी के माध्यम से बता सकता है, या अन्य कई तरीके हैं। तो इसी तरह जो आज का हमारा विषय है वह है आशा, होप। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर इंसान के जीवन में आज की डेट में जो आशा है, क्योंकि कोरोना काल से हमने देखा है कि जो आशा है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज मैं आपके सामने एक कहानी रखने वाला हूँ जिसका नाम है आशा अमरधन। आज से काफ़ी समय पहले मैंने यह कहानी पढ़ी थी और मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से क्यों ना इस कहानी को साझा करूँ। तो इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था घनश्याम। वह अपने गांव में रहता था और उसका गांव था राजस्थान में। और आप लोग जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अधिक समस्या होती है पानी की, खाने की बहुत अधिक समस्या होती है। वहाँ पर खेती बाड़ी होती नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर सब कुछ सूखा था, मरुस्थल जगह। वहाँ से वह व्यक्ति शहर जाता था काम करने के लिए। और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था माला। माला के दो बच्चे थे, एक का नाम था दिव्या और दूसरे बच्चे का नाम था प्रेम। क्योंकि गांव के माहौल में वो महिला पड़ी बड़ी थी तो उसके अंदर बहुत जीवटता थी, मतलब वो ऐसे माहौल में रह सकती थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जो माला थी, मतलब घनश्याम की पत्नी, उनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चे छोटे छोटे थे, उन्हें शहर ले जाकर पालना पोसना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि शहरों में रहने के लिए जगह की ही बहुत मुश्किल होती है। व्यक्ति जो होता है, अगर सिंगल व्यक्ति है तो वो अकेले शहर में जाके कैसे भी रह सकता है, परंतु अगर बच्चे हो साथ में तो उन्हें घर पे कैसे छोड़ के जाए। तो घनश्याम जो था वो वापस गांव आया और उसने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर ली। अब जो उसकी दूसरी पत्नी आई उसका नाम था कमला। अब जैसा होता है अक्सर कि जो सगी माँ होती है, हालांकि माँ तो माँ होती है, मगर कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो सौतेली माँ होती है कहीं ना कहीं उनका व्यवहार अपने सौतेले बच्चों के साथ में उतना अच्छा नहीं होता है। तो बस वही हुआ, शादी तो कर ली, मगर जो सौतेली माँ थी कमला, वो यह चाहती थी कि जो ये बच्चे हैं इनसे कैसे भी करके पीछे छुड़ा लें। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में अकाल पड़ा। घनश्याम जो था वो तो शहर जा चुका था काम करने के लिए, वो शहर में ही रहता था, अक्सर वहीं पे काम करता था। तो जो बच्चे थे, दिव्या और प्रेम, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे उनके, उन्होंने क्या किया, कमला ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन बच्चों को घर के अंदर ही बंद कर दूं और चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। जब मैं वापस आऊंगी तो ये बच्चे जो हैं मर चुके होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे थे काफ़ी, अंडर 5 ईयर्स एज थे वो लोग। तो यही सोचकर कमला ने क्या किया, सोचा कि अगर मैं 1 महीने के लिए बाहर चले जाऊं और बच्चों को घर में ही बंद कर दूं, क्योंकि उस समय जहां उनका गांव था वहां आसपास कोई ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे। तो सोचा घर में बच्चों को बंद कर दूंगी तो बच्चे जो है कुछ दिन कर मर जाएंगे और मैं अपने पति के साथ में आराम से रहूंगी, ऐश करूंगी। ऐसी छोटी सोच होती है कई लोगों की। तो बस ऐसे ही जो वो औरत थी, उसकी दूसरी पत्नी घनश्याम की, उन्होंने ऐसे ही किया। वह उन बच्चों के पास गई और उन्होंने पुचकार कर कहा कि बच्चों, मैं अभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, आप लोग क्या करना, आप लोग अपना ध्यान रखना, कुछ दिन में मैं लौट के आ जाऊंगी, ठीक है। तो जाते समय उसने 1-2 दिन के लिए खाना जो है वो बना के रख दिया कि बच्चे जो है खा लेंगे। बच्चे भी बड़े खुश हुए कि चलो मम्मी है, महात्मा है, वो हमारे लिए खाना जो है छोड़कर जा रही है, तो हम खा लेंगे, फिर 1-2 दिन में मम्मी आ जाएंगी। अब पिताजी तो गए हुए हैं दूर काम करने के लिए, मतलब कहाँ, शहर में। तो बस जो माँ थी वो बड़ी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो मेरा तो पीछा छूटा इन बच्चों से। तो जब वो बच्चों को घर में ताला लगाकर चली गई तो पहले दिन तो
उस बच्चे जो थे वो शांति से रहे घर के अंदर, क्योंकि माँ ने मना किया था कि मैं जब तक ना हूं तब तक घर से बाहर मत निकलना, और मैं जरूर आऊंगी। अब बच्चों ने भी इस चीज को अपने मन में एक आशा बना के रख ली कि हाँ, मेरी माँ जो है वो आएंगी। जैसा आपने करण अर्जुन मूवी में देखा होगा, उसका डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वैसे इन बच्चों ने भी आशा बना के रख ली कि हाँ, जो हमारी माँ है वो आएंगी। अब एक दिन भी था, 2 दिन भी था, खाना जो था वो चल ही रहा था। तीसरे दिन के बाद जो है खाना, राशन पानी खत्म हो गया। अब बच्चों को खाना बनाना आता नहीं है, तो चौथे दिन, अब छोटे बच्चे थे, मैंने कहा ना कि अंडर 5 ईयर्स एज के थे वो, तो उन्होंने जैसे तैसे चावल निकाला, कहीं से गेहूं निकाला, बनाते आता नहीं था तो कच्चा ही खाने लग गए उसे। चावल खाया, गेहूं खाया। लेकिन माँ जो थी वो बड़ी चालाक थी, वो ज़्यादा सामान भी छोड़ के नहीं गई थी, कच्चा सामान भी एक डब्बे में छोटा सा था। तो वो 3-4 दिन चल गया, और मतलब कि कुल मिलाकर 1 हफ्ते तक जो बच्चे थे वो जैसे तैसे करके उस खाने को खाकर, कच्चा चावल खा के और गेहूं खाकर कुछ दिन रह लिए। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, घर में पानी भी खत्म हो गया। लेकिन जब भी उसका छोटा भाई जो प्रेम था, जब भी वो रोता था, तो बड़ी बहन हमेशा कहती थी कि भैया चिंता मत करो, मम्मी जो है वो जरूर आएंगी, मम्मी ने कहा था कि मम्मी आएंगी। तो बस, अब जो बच्चे थे दोनों, वो हर दिन यही सोचकर सो जाते थे। अब जैसे ही 1 हफ्ता बीता, तो शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया उनके, क्योंकि शरीर है, उसको भूख की जरूरत हो, जो उसकी भूख होती है, खाने की जो नीड होती है वो पूरी करना जरूरी होता है, अन्यथा शरीर जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो उतने पे भी काम नहीं चला उनका। लेकिन उनके अंदर आशा जो थी वो बहुत प्रबल थी कि जो माँ है वो जरूर आएंगी, वो जरूर आएंगी और जरूर आएंगी। तो बच्चों ने जैसे जैसे करके, उनका दूसरा हफ्ता भी बीत गया। अब जो माँ थी वो वहां बैठकर सोच रही थी कि शायद 1 हफ्ता और जी लिए होंगे तो मैं भी नहीं जाती हूँ। तो जो माँ थी वो करते 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 15 दिन तक अपने मायके में बैठी रही। और बच्चे जो थे यहाँ पर, हर दिन जब छोटा भाई रोता था तो बड़ी बहन बोलती थी कि माँ ने कहा है ना कि वो आएंगी, तो जरूर आएंगी। तब तक दोनों जो है वो बस गेट की तरफ निहारते रहते थे। जब सोकर उठते थे, नींद खुलती थी, तो उनका ध्यान सिर्फ गेट की तरफ होता था, दरवाजे की तरफ होता था। वो देखते रहते थे सिर्फ एकदम एक टक लगाकर कि माँ आएंगी, माँ आएंगी, और फिर सो जाते थे। फिर जब हल्की सी नींद खुलती थी तो फिर उनका ध्यान सिर्फ गेट की तरफ जाता था। फिर बच्चा जो था, छोटा वाला भाई, वो रोता था, तो बड़ी बहन बोलती थी कि मम्मी ने कहा था कि वो आने वाली है तो वो आएंगी जरूर। अब ये जो चीज़ है, ऐसे चलते चलते 1 महीना होने को आ गया। यकीन मानिए, 1 महीने तक इंसान जीवित नहीं रह सकता है बिना खाने के और बिना पानी के। लेकिन यदि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर जीवटता होती है, या जिस व्यक्ति के अंदर आशा होती है, वह इंसानी लिमिट, इंसानी सीमाओं की परे जाकर भी कुछ काम कर सकता है। तो जो दोनों बच्चे थे, वो अपने अंदर की पूरी शरीर की ऊर्जा को उन्होंने नियंत्रित कर लिया, और उनका दिमाग जो है वो इस स्तर पर पहुंच चुका था कि वो जो बच्चे थे उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा था, बाकी शरीर लगभग शून्य हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। और फिर बच्चे जो है सिर्फ गेट की तरफ देखते रहते थे, दरवाजे की तरफ, कि जो है माँ है वो आने वाली है, माँ है आने वाली है। अब जो माँ थी उसको लगा कि 1 महीना होने को आ गया, 30 दिन हो गए हैं, अब मैं जाती हूँ, जाके थोड़ा छाती पीटूंगी, रोना शुरू कर दूंगी, हाय मेरे बच्चे मर गए, हाय मेरे बच्चे मर गए। अब वो अपने भाई और 1-2 और लोगों के साथ में गई, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई बच्चे जो हैं वो मेरे कारण मारे गए हैं, और अगर उन्हें कुछ होता भी है बच्चों को तो जाके उन्हें कहीं गाड़ देंगे। मगर जैसे ही ये अपनी जो स्त्री थी वो अपने भाइयों के साथ वहां जाती है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलती है, तो वो देखती है कि जो दोनों बच्चे थे वो वहां लेटे हुए थे, और एक टक निगाह से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। और इस तरह देखने के कारण, जैसे ही उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला, तो जो दोनों बच्चे थे वो झट से खड़े हो गए। अब उनकी आंखें पूरी अंदर घुस चुकी थी, शरीर का मांस एकदम अंदर लगता था मानो खत्म ही हो चुका है, एकदम पतले से हो चुके थे दोनों बच्चे। अब जो माँ थी उसको देखकर लगा कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं है कहीं, क्योंकि इतने दिनों तक जीवित रह पाना तो आसान नहीं है। अब जो दोनों बच्चे थे वो जाकर एकदम से अपनी माँ से लिपट गए कि माँ माँ आप आ गई। लेकिन जो माँ थी वो तो खुद ही थी, वो गुस्से में थी, उसने उन दोनों बच्चों को झड़क दिया। अब जो बच्चों के अंदर आशा थी कि हमारी माँ आ गई है, हमें खाना देगी, वो एक पल में टूट गई।
सोचिए, आशा के दम पर वो जो बच्चे थे वो 1 महीने तक बिना भोजन के भी जीवित रह लिए। परंतु जैसे ही उसकी माँ ने उन्हें झिड़क दिया, तो वो बच्चे मूर्छा खाकर जमीन पे गिर गए और इसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई। तो ये था आशा, होप। इंसान अगर किसी से उम्मीद रखता है तो वह उम्मीद उसे जीने का सहारा देती है। अगर वो किसी से उम्मीद रखता है तो वह उम्मीद उसे वह शक्ति देती है जो शायद सामान्य स्थिति में उसे नहीं मिल पाए। अब वो जो दोनों बच्चे मर गए तो उसमें क्या, उस माँ को भी लगा कि मैंने ये क्या पाप कर दिया, ये बच्चे मुझसे कितना अथाह प्रेम करते हैं और मैं कहाँ अपनी छोटी मानसिकता के कारण उन्हें दूर फेंक दिया। तब उसे, जो माँ थी, उसे लगा कि मेरे बच्चे हैं ये, अगर अगर मेरे बच्चे होते तो क्या मैं इनके साथ ऐसे ही व्यवहार करती। तो उसने अपने भाई से कहा कि इन बच्चों को उठाकर अस्पताल लेके चलो। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और बच्चे जो थे उनकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थी। तो उसे बहुत बुरा लगा माँ को कि अरे मेरे कारण मेरे बच्चे मारे गए। लेकिन उसे याद आया कि मेरे बच्चे जो थे वो भोजन की बात कर रहे थे कि माँ आई है, खाना लेकर आई होगी, माँ आई है, खाना लेकर आई होगी। ऐसा बच्चों ने 2-3 बार कहा था जब वो गले से लिपटे थे। तो मामा हमें भूख लगी है, ऐसा कई बार बच्चों ने लिपट कर अपनी माँ से कहा था मरने से पहले। तो जैसा होता है, माँ भी सोचने लगी कि मेरे बच्चे हैं तो मैं इन्हें भोजन जरूर खिला देती लास्ट टाइम, तो कितना अच्छा होता। तो फिर भी वो मन मारकर भोजन लेकर आई कि मेरे बच्चों के लिए मैं भोजन लेकर आई हूँ। और जैसे ही वो भोजन लेकर आई, उसने अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ, खाना लेकर आई हूँ। तभी चमत्कार हुआ और वो जो दोनों बच्चे थे वो फिर से जीवित हो गए। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए दोस्तों, आज के समय में जब से कोरोना लगा है तब से लोगों के अंदर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, आशा खत्म हो चुकी है। तो यदि हो सकता है तो दूसरों की एक आशा की किरण बने और उनके लिए कुछ अच्छा करें। कोरोना काल ने लोगों को लगभग तोड़ दिया है और कई बिजनेस बर्बाद हुए हैं, कई लोगों की जॉब चली गई है और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद अंदर से टूटे हुए हैं, वो किसी सहारे की उम्मीद कर रहे हैं। सो बी द पर्सन हु कैन हेल्प दोज पीपल। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि दूसरों का साथ दीजिए। आजकल हर किसी को ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप ये मानते हैं कि आशा एक बहुत बड़ी चीज़ है, होप, तो इसे अपने अंदर हमेशा जगाए रखें। और दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है आप अपने आप से उम्मीद करें कि आप अपने जीवन में क्या बेहतर करना चाहते हैं। तो ये थी आज की कहानी जिसका नाम था आशा अमरधन। आई होप दैट आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।